शिखा। रोहन, ये वीडियो देखो ना, कितना मज़ेदार है। रोहन। शिखा प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी ही क्यों की? रोहन। हाँ, भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोलकर। की हुई भूल निभानी तो पड़ेगी जीवन भर। रोहन के ऐसे शब्द सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ गए। शिखा। ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों की यह बातें चालू ही थी कि तभी प्रज्ञा का कॉल शिखा के मोबाइल पर आया। प्रज्ञा उन दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। शिखा ने प्रज्ञा का कॉल उठाया, लेकिन प्रज्ञा कॉल पर रो रही थी। शिखा। हेलो। अरे बोल ना, क्या हुआ? आंटी की तबीयत ठीक तो है? प्रज्ञा। माँ की तबीयत अच्छी है शिखा। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। तुम पहले रोना बंद करो। प्रज्ञा, मुझे ठीक से बताओ, आखिर बात क्या है? देखो, मुझे अभी डर लग रहा है। जल्दी बताओ क्या हुआ है। प्रज्ञा। शिखा। शिखा, राहुल। क्या हुआ राहुल को? शिखा ने पूछा। शिखा राहुल को। हाँ हाँ बोल, राहुल को क्या? शिखा ने फिर से पूछा। प्रज्ञा लगातार रो रही थी। इतने में शिखा ने पूछ लिया, क्या हुआ राहुल को? ठीक से बताओ मुझे। प्रज्ञा। शिखा, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोलियां लगी और वह शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया है, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिखा। प्रज्ञा, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास। तू संभाल खुद को और आंटी को भी। हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर शिखा ने फ़ोन रख दिया और रोहन को राहुल और आतंकवादियों के बीच हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताई। रोहन भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया। तुरंत ही वो दोनों प्रज्ञा के घर के लिए रवाना हुए। प्रज्ञा के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही प्रज्ञा शिखा के गले लगकर रोने लगी। प्रज्ञा। शिखा, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वह कह रहे थे कि छुट्टी सैंक्शन हो गई और अगले सप्ताह घर आ रहे हैं। यह बातें बोलते वक्त वो कितने खुश थे और रात को अचानक यह सब हो गया। शिखा। प्रज्ञा, संभाल खुद को, तुझे तकलीफ होगी। प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? प्रज्ञा। अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर हो गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए थे हमारी शादी को। शादी होते ही 15 दिन में ही राहुल ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त भी नहीं मिला। कितने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चों के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला शिखा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। राजकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर शिखा और रोहन देर रात घर वापस आ गए। शिखा। रोहन, तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। रोहन। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, बस थोड़ी चाय बना दो। सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिखा दोनों के लिए चाय बना कर ले आई। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठे। रोहन। सॉरी शिखा, मैं सुबह तुम पर चिल्लाया। क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है, इस वजह से मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। आई एम सॉरी शिखा। रोहन, तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। रोहन। शिखा, तुम्हारा गुस्सा सही है, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ और तुम्हारी इतनी सी ही तो इच्छा है कि मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दूँ। शिखा। ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे भी समझना चाहिए था। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना गुस्सा तुम पर निकाल देती हूँ। रोहन। इट्स ओके, हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बस एक दूसरे को समझ नहीं पाए। शिखा। रोहन, प्रज्ञा के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि हमें वक्त नहीं मिला, हमें वक्त नहीं मिला। हमने हमारे मिले हुए वक्त को कितना ग्रांटेडली ले लिया ना। सच में शिखा, हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। और हम इस मिले हुए वक्त में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं।
हमें इस वक्त में एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शिखा। सच में रोहन, प्रज्ञा और राहुल की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी के छोटे मोटे दुख में ही उलझे रहते हैं। रोहन, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह न करते हुए लड़ाई लड़ते हैं। तब हम यहाँ जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त ऐसी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो आज हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सकेगी हम उतनी करेंगे। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। हर शादीशुदा जोड़ा जो झगड़ा करते हैं उन्हें एक बार यह कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए। इस कहानी को पढ़कर हो सकता है आप अपने जीवन साथी की कीमत समझ जाओ और अपने बीच हो रहे झगड़े को कम या खत्म कर दो।